नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और वर्ग 2 की चयन परीक्षा की आप सभी की तैयारी भी चल रही होगी। और साथ ही में इस वीडियो को लेकर के काफ़ी समय से बहुत बातें हो रही थी, मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ तो बोलिए आप। पर मेरे पास कुछ ऐसे शब्द नहीं थे कि मैं क्या बताऊं आपको, किस चीज़ों पर चर्चा करूं। पर फिर भी आप लोगों ने कहा कि सर कुछ बातें होंगी, कुछ आप बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है, पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि मेरे से बहुत साथी जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो आज हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले मैंने जो तमाम बातें रखी हैं उसका आधार ईएसपी बोर्ड रहा है। लेकिन बात इतनी सी है कि ईएसपी बोर्ड जब लाचार होता है जब उससे पहले की लिंक टूट जाती है। ठीक है, तो आज हम जो आप लोगों के प्रश्न हैं, बेसिक प्रश्न जो कि चर्चा का विषय है, जैसे कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, कितना समय लगेगा नोटिफिकेशन के आने में, और उसके बाद कितना समय मिलेगा पढ़ने के लिए, सिलेबस से सब कुछ संबंधित है। तो पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखा देता हूं। अभी आपको पता होगा कि कुछ समय से लगातार ईएसपी बोर्ड अपनी बात रख रहा है। और ईएसपी बोर्ड का कहना है, देखो पहले ईएसपी बोर्ड पर आप चलिए देखिएगा, काफ़ी समय से हम पहुंचे नहीं हैं, आपको बताया नहीं है। तो हमारा जो वेबसाइट बोर्ड है जहां से हमें पेपर करवाना है, जो भी हमारा पेपर होगा वो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था वो आया था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षणों का, जो कि संशोधित होकर नियम पुस्तिका आई थी। बात करेंगे नियम पुस्तिका परीक्षा कार्यक्रम में, तो परीक्षा कार्यक्रम में आप जाएंगे 2024 में लेकर के आप, तो यहाँ तक के जितने भी एग्ज़ाम होने थे हो चुके हैं। इसके बाद भी आप अगर देखिएगा तो यहाँ से शुरुआत होनी है सिलेक्शन टेस्ट हमारे वर्ग 2 की, जो अभी भी आपको दिखेगा अगस्त 2024। सितंबर आ चुका है, जबकि सितंबर में ऑलरेडी 2 पेपर होने हैं। इसमें वर्ग 3 का भी है और एक ग्रुप 4 का भी है। तो सितंबर आखिरी हो चुका है, मतलब ये दोनों पेपर भी अभी तक नहीं हुए हैं। तो अब बात सिर्फ आपके वर्ग 2 की नहीं रह गई है, वर्ग 3 की भी रह गई है और साथ ही साथ ग्रुप 4 की रह गई है। तो कारण क्या है सर, लेट होने के पीछे क्या रीज़न है? क्या ईएसपी बोर्ड जिम्मेदार है इस भर्तियों को ना लेने के लिए, या फिर इनके जो विभाग होते हैं वो जिम्मेदार है? अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जो ईएसपी बोर्ड के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, हालांकि ये मैंने आपको स्टेटमेंट पहले भी शायद दिखाया है, बीच में भी 2-3 बार ये आया हुआ है। यहाँ पर आप पढ़िए तो लिखा हुआ है कि विभाग स्तर से पद की संख्या और रूल बुक फाइनल होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाता है। जिन 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर विभागों से पद संख्या और रूल बुक फाइनल की है, उनके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। ईएसबी द्वारा पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन विभाग से कंप्लीट जानकारी नहीं मिलने से अन्य के विज्ञापन जारी नहीं हो सके हैं। विभाग स्तर पर भी सभी जानकारी जुटानी होती है। भर्ती परीक्षा नहीं होने का एक कारण ये भी है। चेयरमैन है वर्तमान में, ये जो थे अब तो हालांकि बदल चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है एसआई भर्ती ना होने के पीछे, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, साकेत मालवीय है अभी, साकेत मालवीय जी है वर्तमान में, साकेत मालवीय जी डायरेक्टर है, चेयरमैन। ईएसपी भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल संबंधित विभाग के प्रस्ताव और मांग के पद के आधार पर तैयार करता है। इसी के अनुसार भर्ती परीक्षाएं कराई जाती हैं। हमारे पास पुलिस विभाग की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव पेंडिंग में नहीं है। साकेत मालवीय जी। अब यहाँ पर देखो, इतनी सारी बातें मैं नहीं करता, बहुत फैक्चुअली चीज़ें हैं। देखो एमपी गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको पता है कि किस तरीके से काम कर रही है। एमपी के लिए, एमपी गवर्नमेंट पे जो कहते हैं ना दबाव समूह, ना यहाँ पर सरकार के ऊपर विपक्ष का दबाव है, ना केंद्र सरकार का दबाव है, ना यहाँ के युवाओं का दबाव है। सरकार जो है स्वतंत्र है भारत में। मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पीछे आप चाहे कितना भी बड़ा प्रोटेस्ट कर लें, आप चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन कर लें, चाहे न्यायपालिका कुछ कह दे, एमपी गवर्नमेंट को कोई भी किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ना तो यहाँ विपक्ष कर सकता है। कहने की बात यह है कि ईएसपी बोर्ड एक संस्था है जिसका काम है कि जो भी भर्तियां होती हैं वो हम कंडक्ट कराएंगे। हम जनरेट नहीं करते भर्तियों को। हमारे पीछे अनेकों विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, शिक्षा डीपीआई डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, जनजाति विभाग है, जितने भी विभाग है वो हमें प्रस्ताव देंगे। प्रस्ताव देने के बाद हम इन भर्तियों को कंडक्ट कराएंगे। ये ईएसपी बोर्ड एक बोर्ड है जो काम कराता है एग्जाम को कंडक्ट कराने का। पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारी डीपीआई का। डीपीआई ने क्या किया है इस सत्र में, अतिथि व्यवस्था को इतना लंबा खींच दिया है कि डीपीआई के पास टाइम नहीं है वर्ग 1 की ज्वाइनिंग को देने को लेकर के और वर्ग 2 की चयन परीक्षा को लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी डीपीआई के पास इतना काम है।
तो डीपीआई की सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर यही है कि वर्ग 3 और वर्ग 2 की नियम पुस्तिका को लेकर के अभी तक ये सिक्योर नहीं हुए हैं और कोई दबाव नहीं है डीपीआई के ऊपर कि आप लोगों ने अक्टूबर में परीक्षा संभावित कराई या सितंबर में या फिर अगस्त में, तो प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा ईएसपी बोर्ड को। ईएसपी बोर्ड में जो भी अधिकारी बैठे उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास में 99% चीज़ें आ जाती हैं और 1% चीज़ नहीं आती तब भी हम नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। 100% क्लियर होना चाहिए, पहले पदों की संख्या, फिर नियम पुस्तिका, फिर आयु संबंधी नियम, फिर रिजर्वेशन संबंधी नियम और हाई कोर्ट केसेस, तब जाकर के हम आपका नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो फिर क्या है सर, डीपीआई कब तक निकालेगा? देखिए बात है इतनी सी नियम पुस्तिका की। अभी इस सत्र में डीपीआई काम फ्री हो चुका है, 20 तारीख तक, कल परसों में डीपीआई फ्री हो जाएगा अपने कामों को लेकर, गेस्ट प्रणाली के लगभग फ्री हो चुका है। यहाँ पर अब अगर मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ कि क्या टाइमिंग हो सकता है, तो देखिए ईएसपी बोर्ड ऑलरेडी 8 महीने खराब कर चुका है, तो अपनी छवि पर खराब ना हो इसके लिए हो सकता है कि जो 2-4 महीने बच रहे हैं इसमें ही सारी परीक्षा एकदम से टूटेगी। क्या होता है ना, कई बार जैसे आप 2 दिन से भूखे हैं और एक बार आपको खाना मिल जाए कि पूरा 2 दिन का खाना खाना है, तो कहने का मतलब ये है कि अचानक से ही सभी भर्तियां होंगी, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। मतलब ये सोच के चलिए कि अक्टूबर महीने से स्टार्टिंग होगी तो अक्टूबर के 4 महीने जो बचेंगे उन्हीं में सारे एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ज़्यादा बच्चे हैं नहीं हैं, 20-20 लाख बच्चों का पटवारी जैसे पेपर को जब ईएसपी बोर्ड ने 1 महीने में करा लिया तो आप लोगों के पूरे एग्ज़ामों में 20 लाख बच्चे नहीं होंगे। तो इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए कि ईएसपी बोर्ड कराएगा और कैसे कराएगा, वो उनका विषय है। वो परीक्षा कराएंगे और आपको 45 दिन का ही समय देंगे। अब ये 45 दिन कब से मिलेंगे और नोटिफिकेशन कब आएगा? तो जिस दिन आपके डीपीआई का प्रस्ताव पूर्ण तरीके से पहुंच जाता है ईएसपी के पोस्ट। अब ये कब पहुंचेगा सर? तो अब इसके लिए मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, फिर भी बता रहा हूं कि ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए मैं मतलब क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब डर होता है डीपीआई के पास, अगर डर होता कि हमारे पास में इतने सारा प्रोटेस्ट करने से भी कुछ नहीं होता, आंदोलन कितने सारे आंदोलन हो रहे हैं एमपी के अंदर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता गवर्नमेंट के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ होता, डर होता, तो डीपीआई अपना प्राथमिकता के साथ ये काम करता, पर डीपीआई ने अभी तक प्रस्ताव को कंप्लीट नहीं किया। इसका मतलब आप समझ जाइए कि डीपीआई बिल्कुल स्वतंत्र है अपने कामों को लेकर के। तो ये जब फ्री हो जाएंगे, जब कर देंगे, मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि इस महीने तो आखिरी तक देख लीजिए, हो सकता है कि ईएसपी बोर्ड के पास प्रस्ताव पहुँच जाएगा तो वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। पर ध्यान रखना, नोटिफिकेशन की डेट से लेकर के एग्ज़ाम डेट के बीच में सिर्फ आपको मिलेंगे 45 दिन। समझना उसका पूरा कैलकुलेशन कैसे। सपोज करिए कि आपका 25 सितंबर को नोटिफिकेशन आ गया, 25 सितंबर से आप 45 दिन जोड़ के देख लीजिए, तो 15 दिन में क्या होता है, मतलब 10 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भराए जाएंगे। ठीक है, 15 दिन में फॉर्म भराए जाते हैं 10 अक्टूबर तक। 15 दिन के अंदर फॉर्म भराए जाएंगे, फिर आपके पास मिलेंगे, आपको कितने दिन है, 30 दिन है। 30 दिन के आखिरी 15 दिन के अंदर आपको एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। 7 दिन के अंदर आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर किस शहर में है। मतलब कुल मिलाकर के 45 दिन की स्टेज ही होती है आपके ईएसपी बोर्ड की। तो पॉसिबिलिटी यही है दोस्तों कि इसी सत्र में ही पेपर होगा, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप लोग। बट यही है कि जो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ 2 परीक्षाएं हो रही हैं। एक परीक्षा जब आप पेपर में बैठेंगे, कॉमन सी बात है, यहाँ पर आप परीक्षा देंगे तो पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो मेरिट में आएंगे और आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। दूसरी परीक्षा है तैयारी की। अभी आपके पास में कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन जो पढ़ रहा है वही सफलता हासिल करेगा। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस समय 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक वो हैं जो कुछ ना सोचकर भी अपनी आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि पेपर होगा, आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा लेट होगा 1-1.5 महीने। दूसरे बच्चे वो हैं जो एग्ज़ाम की डेट, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, सिलेबस और भी चीज़ों का वेट कर रहे हैं। तो देखो कॉमन सी बात है कि जो पढ़ेगा कुछ ना करने से अच्छा। अब ये लोग देखो, ये लोग अनावश्यक दोस्त यारी में समय नहीं दे रहे, मोबाइल नहीं चला रहे, व्हाट्सअप नहीं चला रहे, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, घूमने नहीं जा रहे, सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, अपनी लाइफ के कुछ काम टाइम को उन्होंने कंज्यूम करके सिर्फ किताबों को देना शुरू किया है। पढ़ाई कर रहे हैं लोग, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अपना स्वयं को टाइम ये दे रहे हैं, स्टडी को दे रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे लोग क्या सोच रहे हैं, नोटिफिकेशन आने दीजिए, अभी मोबाइल चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, बात करें, लोगों के बीच जाएं,
या जो इवेंट हो सकते हैं उनको एंजॉय करें, गणेश उत्सव है, सारे त्योहारों को एंजॉय करें। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं। जो तैयारी करेगा, जो समय निकालेगा, सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेगा, उसे ऑप्शन मिलेगा। अब ये तो मुझे देखो, मैं मेरे हाथ में अगर होता, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे हाथ में तो है नहीं है, आपने मुझे तो चुना नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं अभी तक इतना रोकता नहीं। रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ मैं हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो वो बात है कि भाई मेरे हाथ में इतना नहीं है ना, ईएसबी बोर्ड के पास में है, ठीक है। तो अब जो भी होगा वो अपने आप से ही होगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो तैयारी का यही फॉर्मेट है कि जो अभी पढ़ रहा है, मतलब अभी आप कितना करिए, 4-5 घंटे भी रिवीजन करते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, तो उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे। ऐसा है कि जो समय देगा ये वो नहीं है। क्या होता है ना, एक छोटी सी बात होती है, जिस इंसान को आप टाइम देते हो वो इंसान आपका हो जाता है। समय आप किसी भी चीज़ को दीजिए। आप एक जानवर है, आपने कोई जानवर रखा है, जैसे गाय रखी है या कुत्ता, जो भी रखा है, आप उस गाय को बहुत केयर कीजिए, आप गाय के पास ज़्यादा समय दीजिए, गाय आपको पहचानने लगेगी। हर चीज़ में टाइम इम्पोर्टेंट होता है। किताबों को ज़्यादा टाइम देंगे, आप किताबों के साथ ज़्यादा समय देंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यही बात हर बार बार दोहराता हूँ। ये सारी बातें मुझे मालूम है कई लोगों के लिए बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा लग रहा होगा कि इन बातों का क्या ही महत्व है सर, क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो, इम्पोर्टेंस तो मुझे भी पता है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाता हूँ बहुत कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं, और ऐसा क्यों। तो देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार बीच में आऊँ, पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर उम्मीद है हमें आप पर, बस आप मोटिवेट करते रहिए, पढ़ते रहेंगे हम लोग। पर आखिरी में एक बात और मैं कहूँगा, एमपी के अंदर 600 से ज़्यादा स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है सीएम राज के अंतर्गत। तो अब ये सोचना भूल दीजिए कि आगे बढ़कर के पोस्ट आएंगी तो अगली भर्ती की तैयारी हम करें। नहीं, ये जो भर्ती हो रही है इसी में चांस लीजिए। एमपीपीएससी में 150 पोस्ट हैं और 150 पोस्टों के लिए 2-2 लाख बच्चे आवेदन करते हैं, और आपके पास में तो बेहतर विकल्प है इस साल। उसमें भी 3 पेपर देने पड़ते हैं पीएससी वाले बच्चों को। अब ये मत कहना कि उसमें तो सर अधिकारी बनते हैं, हम तो कर्मचारी बनेंगे। महत्व दीजिए ना आप उतना ही जितना आप पीएससी वाले बच्चे पीएससी को देते हैं। उनको तो 3 परीक्षाएं पास करके पहुंचना होता है, आपको तो एक परीक्षा पास करनी है। तो ये आपके अंदर होना चाहिए। मत सोचिए कि आगे बढ़कर पोस्ट आएंगी अगले सत्र में तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सो सामने है, टाइम मैनेजमेंट करिए। ये जो मैंने कहा है, रिलेशन, मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्त यारी, परिवार, समाज, रिश्तेदार, इनको समय देना बंद कर दीजिए। सिर्फ 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए इनको छोड़ दीजिए, अपने आप आपके हाथ पाले में जॉब आ जाएगी। ठीक है ना। बस बाकी चीज़ें आप समझदार हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और भी अगर इससे संबंधित कुछ जानकारी आती है तो मैं डिस्कशन करूँगा, और इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी बातें आपको डिस्कशन कराता रहता हूँ। और बाकी आप लोग बेस्ट दीजिए अपना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस वीडियो।